कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखा गया पद है। परीक्षा में ये पद पूछे जाते हैं, जिनकी व्याख्याएं आपको लिखनी होती हैं। पद से संबंधित 2-4-6 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आपको उत्तर लिखने होते हैं। आइए हम पदों की व्याख्या करना सिखाते हैं। सबसे पहले ये पद है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। सबसे पहले पद के अंतर्गत हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ के अंतर्गत पद का परिचय देते हैं। परिचय अर्थात इसे किसने लिखा और कहां से लिया गया है, तो इसे हम लिखते हैं संदर्भ अपने शब्दों में। पहले आप 9th हाई स्कूल में इस तरह से लिखते होंगे, उपरोक्त पद प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, जिसके रचनाकार अमुक अमुक है। आइए हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आप इंटर के छात्र हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं, इसलिए संदर्भ लिखने में थोड़ा सा अपनी बुद्धिजीविता दिखाते हैं और थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब हम उस तरह से संदर्भ नहीं लिखते हैं जिस तरीके से आपने पिछले क्लासों में लिखा। संदर्भ लिखते हैं प्रस्तुत पद। हम पद भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत मुक्तक भी शब्द लिख सकते हैं, प्रस्तुत छंद भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी शीर्षक से संबोधित कर सकते हैं, पद भी, मुक्तक भी और छंद भी। प्रस्तुत पद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, द्वारा रचित प्रेम माधुरी, इसे भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, नामक शीर्षक से अवतरित है। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको। इसके बाद में हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में पद के अंतर्गत या छंद के अंतर्गत या मुक्तक के अंतर्गत जो बात कही गई है उसकी चर्चा संक्षिप्त रूप में कर देते हैं। तो पूरा जब हम पद पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। यहां से लेकर जब हम अंतिम पंक्ति पढ़ेंगे हैं, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। अगर आपको अर्थ पता है तो इसमें यह बात कही गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है, या गोपियों की विरह व्यथा को प्रस्तुत किया है। भारतेंदु कवि ने प्रस्तुत पद के अंतर्गत गोपियों की विरह व्यथा का अति मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है या वर्णन किया है। इसके उपरांत हम पद की व्याख्या करते हैं। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पद की व्याख्या आपको परीक्षा में नहीं करनी होती है। पद की उपरोक्त पंक्ति या बीच की पंक्ति या अंतिम पंक्ति या अंतिम दो पंक्तियां
रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और आपसे कहा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और कौन सी पंक्ति आपको रेखांकित कर दी जाए परीक्षा के अंतर्गत जान नहीं सकते हैं। इसलिए आइए हम संपूर्ण पद की, संपूर्ण छंद की एक सरल व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं डालते। जब आप लिखेंगे परीक्षा में तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हम क्योंकि पूरे छंद की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम व्याख्या हेडिंग डालते हैं, व्याख्या। ठीक है बेटा, करते हैं व्याख्या। कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, ये परमात्मा, जिस निराकार परमात्मा का तुम वर्णन कर रहे हो, ये संपूर्ण पृथ्वी पर हर जगह समान रूप, पूर्ण माने पूरी तरह से व्याप्त है, यह बात हमें पता है। हे उद्धव, हे उद्धव, संबोधनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। अगर किसी से हम कुछ कह देते हैं तो संबोधन है ना, हे उद्धव, संबोधनात्मक चिन्ह। यह निराकार परमात्मा, यह निराकार परमात्मा संपूर्ण थल पे, प्रत्येक जगह पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से व्याप्त है, व्याप्त। यह बात हमें पता है, यह बात हमें पता है। आगे, पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। गोपी कहती हैं, तुम्हारा परमात्मा प्रत्येक जगह समान रूप से, पूरी तरह से व्याप्त है, यह बात हमें पता है। फिर भी बिना नंदलाल के, बिना कृष्ण के, बिना नंद के पुत्र के हमारी बुद्धि किसी प्रकार के ज्ञान को धारण कर नहीं पा रही है, किसी प्रकार के ज्ञान को धारण करने में समर्थ नहीं है। इस बात को लिख देते हैं, पै बिना, किंतु बिना नंदलाल के, अर्थात बिना कृष्ण के, कृष्ण के हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि, हमारी बुद्धि, बुद्धि किसी प्रकार के, किसी प्रकार के ज्ञान को धारण करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। किसी प्रकार के ज्ञान को धारण करने में असमर्थ है, असमर्थ है। आगे, तुम उधय है कहीं और सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम चले जाओ मथुरा और कृष्ण से यह कह देना, तुम उधव यह कहीं और सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम यह कह देना कि हमें और कोई बात नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते हैं इस बात के अलावा। हे उद्धव, तुम चले जाओ। हे उद्धव, तुम मथुरा जाकर
कृष्ण से कह देना, से कह देना कि हमें और कुछ नहीं पता, कि हमें और कुछ नहीं पता, नहीं पता सिवाय इसके, क्या? प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, कि हे प्रीतम, हे प्रियवर, तुम्हें देखे बिना हमारी आंखें किसी भी प्रकार से, बेचारी, दुखिया माने बिचारी, हमारी बेचारी आंखें तुम्हें देखे बिना किसी प्रकार से धैर्य धारण नहीं कर पा रही, कि हमारी, कि तुम मथुरा जाकर कृष्ण से कह देना कि हमें और कुछ नहीं पता सिवाय इसके, सिवाय इसके कि हे प्रीतम, हे प्रीतम, हे प्रीतम, हे प्रीवर, कुछ भी लिख दो, हे प्रीतम, हमारी आंखें दुखियां मतलब बेचारी आंखें, हमारी बेचारी आंखें, आंखें आपको देखे बिना, आपको देखे बिना, आपको आपको देखे बिना किसी भी प्रकार से धैर्य धारण नहीं करती, अर्थात मानने के लिए किसी प्रकार से मानती नहीं है, समझती नहीं है, किसी भी प्रकार से समझ नहीं रही है या मान नहीं रही है, कुछ भी लिख दो, नहीं रही है। इसके बाद में आपको इस पद का साहित्यिक सौंदर्य लिखना है। साहित्यिक सौंदर्य का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं। साहित्यिक सौंदर्य हम जो लिखा देंगे उसी में से आपके जो प्रश्न अन्य आते हैं, शायद उसी में से प्रश्न आपके आएंगे। आइए साहित्यिक सौंदर्य लिखते हैं। साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले इस पद में क्या कहा गया, इसको संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं। पहला, गोपियों की विरह व्यथा का बड़ी मार्मिक ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया। गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक ढंग से व्यथा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, से प्रस्तुत किया गया है। और दो चार बातें लिख देते हैं। दूसरा, छंद कौन सा है? तो इस प्रकार के जो चारों छंद प्रेम माधुरी के हैं वो सब में आपको छंद सवैया लिख देना है। छंद सवैया है, क्या है? सवैया। तीसरा, भाषा, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक, सरस रसयुक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, किया गया है। नंबर 4, अलंकार। अलंकार,
आइए अलंकार एक बताते हैं। देखिए ये प्यारे में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। और प्यारे तिहारे निहारे, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण यदि एक जैसे हो तो वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अलंकार अंत्या